नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, इस समय भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कुछ ऐसा धमाकेदार खेल खेल रहा है जिसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के विशाल मार्केट्स, शक्तिशाली अमेरिकन डॉलर और पूरी दुनिया की करेंसी मार्केट्स में एक अजीब सा कंफ्यूजन और हैरानी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ आरबीआई भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए अपने कीमती फॉरेक्स रिजर्व से लगातार भारी मात्रा में डॉलर बेच रहा है और यह बिक्री कोई मामूली या छोटे स्तर की नहीं बल्कि अरबों डॉलर के विशाल लेवल पर हो रही है। लेकिन इसके बाद भी जो तस्वीर आंकड़ों में सामने आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर डॉलर बेचने के बावजूद भारत के फॉरेक्स रिजर्व घट नहीं रहे बल्कि उल्टा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा इस अजीब और दिलचस्प विरोधाभास को गहराई से समझिए। कल शाम जो आधिकारिक बारहभास आंकड़े सामने आए, उनके मुताबिक भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में करीब 4.4 बिलियन डॉलर की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ साथ भारतीय रुपए ने भी अच्छी खासी मजबूती दिखाई है और डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के महत्वपूर्ण स्तर के नीचे फिसल गया है। अभी की मौजूदा स्थिति में एक अमेरिकी डॉलर करीब 89.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पूरे दिन के ट्रेडिंग आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो रुपया लगातार 90 के नीचे मजबूती से बना हुआ है। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब आरबीआई इतनी भारी मात्रा में डॉलर बाजार में बेच रहा है तो फिर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ कैसे रहे हैं? ये तो गणित के हिसाब से बिल्कुल उलटा लग रहा है। आमतौर पर अर्थशास्त्र में होता यह है कि जब कोई सेंट्रल बैंक अपनी घरेलू करेंसी को संभालने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए बाजार में डॉलर बेचता है तो साथ में स्वाभाविक रूप से उसके रिजर्व में गिरावट आती है। लेकिन इस बार पूरी कहानी एकदम उलटी दिखाई दे रही है और इसी अजीब स्थिति की वजह से यह पूरा मामला बेहद खास, दिलचस्प और विश्लेषण के लायक बन जाता है। इसी पूरे जटिल मामले को हम आज गहराई से समझने वाले हैं, इसके पीछे की असली रणनीति को उजागर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, सबसे पहले हम उन महत्वपूर्ण आंकड़ों के विस्तार से बात करते हैं जो आधिकारिक तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामने आए हैं। यानी सच कहें तो ये आंकड़े करीब एक हफ्ते पुराने हैं, लेकिन फिर भी इनकी अहमियत कम नहीं है। इन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व अब करीब 693 बिलियन डॉलर के विशाल स्तर के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि इससे कुछ समय पहले तक, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में, इन रिजर्व में लगातार चिंताजनक गिरावट देखी जा रही थी। अब यहां एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ डॉलर के नोटों से नहीं बनते। दरअसल इनके 4 बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो मिलकर पूरे रिजर्व को बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी विदेशी मुद्रा संपत्तियां। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार। तीसरा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा होता है और चौथा होता है आईएमएफ के साथ रिजर्व पोजीशन। इन ताजा आंकड़ों में दिलचस्प बात यह है कि इन सभी हिस्सों में हल्की हल्की लेकिन सकारात्मक बढ़त देखने को मिली है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो उसमें करीब 6 बिलियन की अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कुछ मिलियन का मामूली इजाफा हुआ। रिजर्व पोजीशन की बात करें तो वह भी बढ़कर करीब 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर 4.4 बिलियन की जो शानदार बढ़त आंकड़ों में दिखाई दे रही है वह इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनी है और यही वह चौंकाने वाला आंकड़ा है जिसने पूरे वित्तीय मार्केट को, अर्थशास्त्रियों को और विश्लेषकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि ठीक इसी समय आओ के दौरान आरबीआई ने खुले बाजार में करीब बिलियन बेच दिए थे। तो दोस्तों, एक तरफ तो भारी मात्रा में डॉलर की बिक्री हो रही है और दूसरी तरफ आधिकारिक रिजर्व के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। यहीं से असली और रोमांचक खेल शुरू होता है। आखिर ऐसा कौन सा जादुई या रणनीतिक तरीका अपनाया गया है जिससे रुपया भी मजबूत हुआ और साथ ही साथ रिजर्व भी सुरक्षित बल्कि बढ़े हुए रहे? अब दोस्तों, हम समझते हैं उस असली और शक्तिशाली स्ट्रेटजी को जिसकी बदौलत आरबीआई भारी मात्रा में डॉलर बेचने के बावजूद अपने कीमती फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ते हुए दिखा पा रहा है। अगर इस पूरे खेल को एक शब्द में समझाना हो तो इसे कहा जाता है फॉरेक्स स्वैप,
यही वह शक्तिशाली और चतुराई भरा वित्तीय टूल है जिसने पूरे खेल को बड़ी चतुराई से बैलेंस कर दिया है। आसान भाषा में समझें तो आरबीआई ने एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर समझदारी से काम किया है। दरअसल हाल ही में आरबीआई ने करीब 3 लाख करोड़ के बराबर का विशाल फॉरेक्स स्वैप ऑपरेशन किया है। यह बड़ा ऑपरेशन सीधे भारत के कमर्शियल बैंकों के साथ किया गया है। अब यहां यह समझना बेहददार भी साथ बड़ा सालू है कौंटर कॉन्ट्रा ज्ञानबर कौंटार। जरूरी है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोई नए डॉलर खरीदे हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि उसने देश के अंदर ही मौजूद बैंकों के पास जो डॉलर थे उन्हें एक तय समय अवधि के लिए अपने पास ले लिया और बदले में उन बैंकों को भारतीय रुपए दे दिए। अब फॉरेक्स स्वैप की पहली स्टेज को समझिए। इस स्टेज में आरबीआई देश के बाटा बैंकों से डॉलर खरीदता है। जब आरबीआई इस तरह डॉलर खरीदता है तो स्वाभाविक रूप से उसके फॉरेन करेंसी एसेट्स बढ़ जाते हैं और आंकड़ों में दिखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंकों के पास मौजूद डॉलर कम हो जाते हैं। इसके बदले में आरबीआई उन बैंकों को भारतीय रुपए देता है। इस प्रक्रिया से बैंकों के पास रुपयों की नकदी बढ़ जाती है और पूरे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाती है। अब दूसरी स्टेज जो थोड़े समय बाद आती है उसे भी समझ लीजिए। इस दूसरे चरण में आरबीआई वही डॉलर जो उसने पहले लिए थे वापस उन्हीं बैंकों को लौटा देता है और बदले में बैंक आरबीआई को वही रुपए वापस कर देते हैं। यह पूरा लेना देन टेम्परेरी होता है। आमतौर पर यह 3 महीने या 6 महीने की निश्चित अवधि के लिए होता है, लेकिन जब तक यह शॉप सक्रिय रहता है तब तक आधिकारिक कागजों में आरबीआई के डॉलर रिजर्व बढ़े हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो आरबीआई खुले बाजार में रुपए को संभालने के लिए भारी मात्रा में डॉलर बेच रहा है और दूसरी तरफ स्वैप व्यवस्था के जरिए उसके कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो शानदार ट्रिक है जिसने पूरे वित्तीय मार्केट को चौंका दिया है, क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि असल में यह एक सोची समझी और मैनेज्ड मूव है। अब यहां एक और अहम बात समझना जरूरी हो जाता है। अगर आरबीआई सिर्फ डॉलर बेचता रहता और कोई स्वैप नहीं करता तो क्या होता? तो फिर रिजर्व तेजी से घटते जाते और जैसे ही रिजर्व में भारी गिरावट आती, बाजार में डर पैदा हो जाता, विदेशी निवेशक घबराने लगते, रेटिंग एजेंसियां सवाल उठाने लगती और रुपए पर और भी ज्यादा दबाव बन जाता। लेकिन फॉरेक्स स्वैप की इस व्यवस्था ने इस डर को पैदा ही नहीं होने दिया। रिजर्व भी मजबूत दिखते रहे, रुपया भी 90 के नीचे स्टेबल रहा और विदेशी निवेशकों को यह संदेह छा गया कि भारत के पास अभी भी मजबूत बफर मौजूद है। यही कारण है कि बॉन्ड मार्केट और करेंसी ट्रेडर्स में कोई बड़ा पैनिक नहीं दिखा। एक और बड़ा फायदा यह हुआ कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में रुपयों की लिक्विडिटी आ गई। जब बैंकों के पास ज्यादा नकदी होती है तो लोन देना आसान हो जाता है। चाहे सरकार को कर्ज चाहिए, कंपनियों को फंडिंग चाहिए या आम आदमी को लोन चाहिए, सबके लिए रास्ता आसान हो जाता है और यही बात अर्थव्यवस्था को मजबूती से सपोर्ट करती है। सबसे खास बात यह है कि यह सब करने के लिए आरबीआई को नई करेंसी छापने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी महंगाई का दबाव भी नहीं बढ़ा, रिजर्व भी सुरक्षित रहे, रुपया भी संभला और लिक्विडिटी भी बनी रही। यही वजह है कि इस पूरे मूव को एक सोची समझी और मजबूत रणनीति माना जा रहा है। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि इतना बड़ा फॉरेक्स स्वैप किया गया है तो भारतीय रुपयों में कितनी लिक्विडिटी आई है, तो खबरों में बताया जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में करीब 3 ट्रिलियन रुपयों की लिक्विडिटी लाई गई है। इसका मुख्य कारण यही है कि बैंकों के पास पैसों की कमी ना हो। इसके लिए आरबीआई ने एक तरफ सरकारी बॉन्ड खरीदकर सीधे रुपए डाल दिए और दूसरी तरफ फॉरेक्स शॉप के जरिए बैंकों से डॉलर लेकर उन्हें रुपए दिए। इससे बैंकों को लोन देने में आसानी होगी, ब्याज दरों पर दबाव नहीं आएगा और रुपया भी ज्यादा कमजोर नहीं होगा, और यह सब बिना नई करेंसी छापे किया गया, जिससे महंगाई काबू में रहती है। अब सवाल यह है कि आगे इसका असर कितना बड़ा होगा। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी बात समझ लेते हैं कि यह पूरी रणनीति आगे चलकर भारत के लिए क्या मायने रखती है। दरअसल आरबीआई ने यह मूव ऐसे समय पर किया है जब ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर कयास चल रहे हैं, डॉलर मजबूत बना हुआ है और उभरते बाजारों की करेंसी पर दबाव है। ऐसे माहौल में रुपए को संभालना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। फॉरेक्स स्वैप के जरिए आरबीआई को वक्त मिल जाता है
3 या 6 महीने का यह समय बहुत अहम होता है। इस दौरान आरबीआई ग्लोबल हालात को देखता है, विदेशी निवेशकों के रुख को समझता है और उसी हिसाब से अगली रणनीति तय करता है। यही वजह है कि यह कदम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले महीनों की तैयारी भी है। इसके साथ ही भारत की ग्लोबल इमेज भी मजबूत होती है। दुनिया को यह संदेश जाता है, भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स बफर है, जरूरी आयात करने की पूरी क्षमता है और किसी भी बाहरी झटके से निपटने की ताकत है। यही कारण है कि बाजार में डर नहीं बनता और रुपया एक दायरे में बना रहता है। सरल शब्दों में कहें तो आरबीआई ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, रुपए को गिरने से रोका, फॉरेक्स रिजर्व को कमजोर नहीं दिखने दिया, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डाली और महंगाई को भी काबू में रखा। इसी वजह से इस पूरे कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और आगे चलकर यही रणनीति भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। बाकी आप लोगों का आरबीआई के इस फैसले पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।